महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार मिलने के बाद इंडिया गठबंधन में नेता बदलने की मांग और तेज हो गई। टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी का नाम आगे करते हुए उन्हें इंडिया गठबंधन की कमान देने की मांग कर दी और उनकी इस मांग से इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच दूरियां बढ़ती नजर आईं। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी की मुश्किल उस वक्त बढ़ गई जब आरजेडी नेता लालू यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया। कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को दो। लालू यादव का साथ मिलते ही टीएमसी नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया और ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग कर दी। ममता दी इज अ फाइटर, उनका माफिक फाइटर। आज देश में कोई लीडर नहीं है, कांग्रेस को यही मानना चाहिए। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग की। बनर्जी अपनी ताकत को आजमा के देख लिया राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का फैलाव करके, और फैलाव नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन में चल रही खींचतान के बहाने बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि संविधान खतरे में है से शुरू हुई कहानी अब इंडिया गठबंधन खतरे में है की तरफ बढ़ रही है। राहुल गांधी सरकार को हराने के लिए अपने ही बनाए रास्ते पर चलने के लिए अड़े हुए दिख रहे हैं। जब तक सफलता मिल रही थी और कांग्रेस ने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता और तेलंगाना जीता, तब तक तो गाड़ी ठीक जा रही थी। फिर लोकसभा में 99 सीट जीत ली, तब भी कांग्रेस का नेतृत्व सबको मानना पड़ा और राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी बने। लेकिन हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के बाद तो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस को ढोने को तैयार नहीं दिख रहे। ममता पहले से राहुल को नेता मानती नहीं दिख रही थी, अब उन्होंने खुलकर बोल दिया कि वो लीड करना चाहती हैं। लालू यादव ने भी कह दिया कि ममता अगर लीड करना चाह रही हैं तो उनको लीड करने दो, कांग्रेस को आपत्ति हो तो परवाह नहीं। समाजवादी पार्टी संसद में कांग्रेस से खुश नहीं दिख रही। सारी प्रॉब्लम सबको राहुल गांधी से कि वो अपने ही हिसाब से चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को संभल जाना था। अखिलेश ने स्पीकर से मिलने का टाइम मांगा, लेकिन कांग्रेस ने संभल पर समाजवादी पार्टी का साथ देने के बजाय अदानी के मुद्दे पर प्रदर्शन करना बेहतर समझा था। राहुल गांधी पूरे विपक्ष के नेता, लेकिन उन्होंने संभल पर वैसा साथ नहीं दिया जैसा समाजवादी पार्टी के लोग चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी ने संभल का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस चुप रही, लेकिन अगले ही दिन राहुल और प्रियंका संभल जाने के लिए निकल पड़े। प्रियंका कहने लगी कि वो नेता विपक्ष के नाते जाना चाहते हैं। इस पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगा कि जब हम स्पीकर से कहकर मुद्दा उठा रहे थे तब भी तो आप नेता विपक्ष थे, तब आपको अदानी का मुद्दा उठाना था, यानी हमारी अगुवाई में आप नहीं आओगे, आप अपना अलग जाओगे संभल। जबकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश तो उसका इलाका है, वहां के मुद्दों पर कांग्रेस को उससे पीछे रहना चाहिए। हरियाणा में जब सीट मांगी थी तो कांग्रेस ने दी नहीं थी कि वो उसका इलाका है। एक और मसला है जिसकी कोई खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन अलग से बात करो तो समाजवादी पार्टी वाले बताते हैं कि संसद में नेताओं की कुर्सियां बदल दी गई और कांग्रेस ने उनका ख्याल ही नहीं रखा। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश ने पहली लाइन में बैठाया था, आपको याद होगा, अपने साथ पिछले सत्र में। बीजेपी अयोध्या के इलाके में हार गई, इस बात को बार बार याद दिलाया जाता था समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को आगे बैठाकर। तो इस सेशन में सीट ही बदल दी उनकी और समाजवादी पार्टी वालों को लगता है कि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति ही नहीं जताई। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनको आपत्ति उठानी चाहिए थी कि अवधेश प्रसाद को पहली लाइन से हटाकर पीछे क्यों बैठा दिया। समाजवादी पार्टी वाले उखड़ गए, उन्होंने अखिलेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो ये सब। इसमें कई लोगों को साजिश लगने लगी कि कांग्रेस ने आगे की सीट प्रियंका के लिए रखवाने के लिए अवधेश प्रसाद की सीट पीछे करवाई। ये सब खुल के कोई कह तो नहीं रहा, लेकिन कह तो रहे हैं ये कई लोग बताते हैं। विपक्ष वालों को लगता है कि राहुल गांधी ने नेता विपक्ष का पद तो ले लिया, लेकिन अब पूरे विपक्ष का नेता बनने के लिए कुछ खास करने को राजी नहीं दिख रहे। ऊपर से इलेक्शन और हारती जा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खटास आनी शुरू हुई तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि लीड करने वालों को सबको साथ में लेकर चलना चाहिए और वो लीड करने को तैयार हैं। शरद पवार ने भी बोल दिया कि ममता काबिल हैं। लालू ने भी कह दिया। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी को हमने रोका। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को हमने रोका। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने वहां समाजवादी पार्टी को विपक्ष से अलग कर लिया, यह कहते हुए कि उद्धव ठाकरे के सहयोगी बाबरी को गिराने पर अब भी वही बातें कर रहे हैं जो पहले करते थे। दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस से अलग ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में जो भी वोट लेगी वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचेगा।
बंगाल में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ लड़कर ममता की ही पार्टी के वोट काटे, भले ही उनको खास नुकसान ना हुआ हो। जबकि लेफ्ट ने केरल में कांग्रेस के लिए कोई रियायत नहीं दिखाई। बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस राजस्थान हार गई, मध्य प्रदेश हार गई, छत्तीसगढ़ भी हार गई। सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक ही जीती थी। जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने अपने हिस्से की जीत ले ली, लेकिन जम्मू में कांग्रेस बीजेपी से पिट गई। तो केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को साथ लेने को तैयार नहीं। उसके बाद बिहार के चुनाव आएंगे। लालू ने जो कह दिया ममता को लेकर, उसका मतलब साफ है कि वो कांग्रेस को कुछ खास सीटें नहीं देंगे लड़ने के लिए बिहार में। झारखंड में भी उन्होंने सीधे हेमंत सोरेन से डील कर ली थी। और इस सब का ठीकरा फोड़ा जा रहा है राहुल गांधी पर। और वो सिर्फ अदानी के ही मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। टीएमसी का तो यह हाल है कि जब इंडिया गठबंधन की कोई बात होती है संसद में, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि टीएमसी आती ही नहीं बात करने। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो हैरान हैं कि अब ममता कह रही हैं कि वो लीड करने को तैयार हैं। सबको साफ दिख रहा है कि इस वक्त कांग्रेस कमजोर है और 99 सीटों की 101 भी हो गई हों, लेकिन राहुल गांधी को हटाओ। जो ममता गठबंधन की मीटिंग में भी नहीं आती, वो कह रही हैं कि वो लीड करेंगी, और बाकी लोग कह रहे हैं कि उनको लीड करना चाहिए। तो इसका और क्या मतलब है? तो मोदी को हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे, यह सवाल तो अब दूर हो गया। पहले तो इनका एजेंडा हो गया है कि राहुल हटाओ, विपक्ष बचाओ। 100 बात की एक बात।